बीते कुछ सालों से कहें तो बकरी पालन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। बड़े पैमाने पर लोग बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सा बदलाव नेचर में भी देखने को मिला है, वो क्लाइमेट चेंज के रूप में। जलवायु परिवर्तन का असर इन दिनों पिछले कई सालों में तेज़ी से देखने को मिला है। और विशेष तौर से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी हमने पिछले साल से और इस साल भी इसका असर हमने देखा है कि किस तरह से मानव जीवन से लेके कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी इसका असर पड़ रहा है। और इसी चीज़ को समझने के लिए कि क्या जो बकरी पालन आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक रोज़गार का सबसे बड़ा माध्यम बनता हुआ जा रहा है, उस माध्यम में ये क्लाइमेट चेंज किस तरह से असर डालेगा या क्या कुछ असर डाल रहा है, इसी को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज इस चर्चा में रहेंगे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर, जो कि पशु वैज्ञानिक भी हैं और लगातार क्लाइमेट चेंज और तमाम चीज़ों को लेके ये अपना अध्ययन भी कर रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं और कुछ रिसर्च कर भी रहे हैं। तो उसी को लेके है कि बकरी पालन पे क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन है कितना असर डाल रहा है। तो सर, ये जलवायु परिवर्तन तो ऐसा मुद्दा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति मानव पे ही पड़ेगा या गर्मी बढ़ गई तो इसको हम क्लाइमेट चेंज कहेंगे। इसके कई अलग अलग कारक हैं या अलग अलग चीज़ों पे देखने को मिल रहा है। तो ये बकरी पालन में क्लाइमेट चेंज कितना असर डालेगा लगता है? देखिए, बकरी पालन को में क्या क्लाइमेट चेंज क्या असर डालेगा, इस पे तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ साथ ये चर्चा करते हैं कि बकरी पालन का जो व्यवसाय है वो कितना बदल गया। शुरुआत में आप देखते रहे होंगे कि जो कहते थे कि जो तथाकथित निम्न वर्ग के लोग बोले जाते थे कि ये लोग करते थे बकरी पालन, धीरे धीरे लोगों में रुझान आया कि नहीं, हमें भी बकरी पालन करना चाहिए, उन्होंने शुरू किया तो बकरी पालन ये शुरू हो गया। लेकिन उसके साथ साथ चुनौती भी लेकर आया। जब ज़्यादा लोग बकरी पालन करने लगे तो पहले तो बकरी पालन ऐसे होता था, बकरियों को छोड़ दिया चरने के लिए, वो चर के आ गई, चारागाह है, जंगल है, उसमें से खा पी के चली आई। लेकिन अर्बनाइजेशन मीन्स जो शहरीकरण का बढ़ा हुआ, शहरीकरण बढ़ा अपने चपेट में, उसने जंगल को ले लिया। जब जंगलों को ले लिया चपेट में तो उसके साथ साथ फूड की कमी हो गई। जो हमारे पशुओं के लिए फूड था, बकरी पालन में जो फूड लगता था वो कि उसकी कमी होती गई। अब लोगों ने क्या किया, स्टॉल फीडिंग मीन्स उसको उसके नाद पे ही खाना खिला के बकरी पालन चालू किया। उसमें चेंजेस आने शुरू हुए। उसमें चेंज आना शुरू हुआ कि जैसे इनका कंसेप्शन रेट कम होने लगा। मतलब जो बकरी एकदम फर्टाइल होती थी, बहुत अच्छे से मतलब एक बार अगर बकरे से मिल गई तो कंसेप्शन हीट में है तो कंसेप्शन होना लगभग तय होता था, उसमें गिरावट दर्ज होनी शुरू हुई। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा अब बकरी पालन में वो क्लाइमेट चेंज का पड़ा। जो करंट सिनेरियो आ रहा है क्लाइमेट चेंज में, तमाम जो अपना वेजिटेशन है, जो हमारा चारा भी है, हरा चारा की कहीं ना कहीं उपलब्धता नहीं हो पा रही है उस क्लाइमेट चेंज के कारण भी। और जो वातावरणीय प्रभाव पड़ रहा मीन्स क्लाइमेट चेंज से जो अचानक से गर्मी हो जा रही है, उसके कारण जो स्ट्रेस होता है मीन्स जो तनाव झेलते हैं जानवर, उससे कहीं ना कहीं इनका रिप्रोडक्शन मीन्स इनके जो प्रजनन करने की क्षमता है, बच्चे देने की क्षमता है, उस सब पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। हम लोग को जल्दी दिखता नहीं, लेकिन वो आने वाले 4-5 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें आने लगती हैं और ये बहुत बैडली इफ़ेक्ट करता है। और उस क्लाइमेट चेंज में एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है वेक्टर मॉर्म डिजीज, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो ये किलनी जनित या जो किलनी है, चीचड़े हैं, टिक्स हैं, लाइट, जिनको अंग्रेजी भाषा में टिक्स, लाइस, माइट ये सब बोलते हैं, उनके बढ़ने की दर वृद्धि ज़्यादा होती जा रही। मीन्स जो वेक्टर मॉर्म डिजीजेज हैं, जो मतलब किसी भी वाहक हैं उनके, जैसे मच्छर है, किलनी है, चीचड़े हैं, ये सब उनका जो है क्लाइमेट चेंज के कारण इंक्रीज टेम्परेचर हो तो उनकी जनसंख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही। अब वो बढ़ोतरी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं पशुओं में अफेक्ट कर रही है। अब वो जो पशु हैं वो उससे अफेक्टेड हैं तो मान लीजिए इनकी क्षमता है वो कम हो जा रही है, वो कहीं ना कहीं दूसरे रोगों को भी ले रहे हैं। वेक्टर मॉर्म डिजीज, खून में परजीवी आ जा रहे हैं उन वेक्टर के कारण, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और उनको जो बॉडी वेट गेन होना है वो भी प्रभावित होता है। तो आप देखते होंगे कि कई बहुत जगह जहाँ पे अच्छे से माइक्रो क्लाइमेट मीन्स जो छोटा वातावरण है, मीन्स जहाँ पे आप जानवर को रखें वो उसका परिवेश अगर सही नहीं है, ठंडा नहीं है, पेड़ वेड़ नहीं है, अच्छे से नहीं है, तो वहाँ आप देखते हैं कि
कहीं कहीं अफेक्ट करता है और धीरे धीरे वो जो पशुपालक है परेशान होकर अपना बकरी पालन या जो भी पशुपालन कर रहा है वो बंद कर देता है। तो सर, ये जलवायु परिवर्तन का क्लाइमेट पे मैं बात, चूँकि हम लोग शुरुआत किए थे और हम लोग एक एक पार्ट कर रहे हैं, चाहे हमने कुक्कुट पालन पे, मुर्गियों क्या पे चर्चा किया, अब हम बकरियों पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये बकरियों पे अब क्या करना होगा? ये जो मौसम 40-45 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है, मुर्गियों में तो ये देखने को मिलता है कि नॉर्मली 104-105 डिग्री तो उनमें टेम्परेचर रहता है, ऊपर से 40-45 डिग्री और बढ़ा, तो ये जो चीज़ें होती है तो ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो रहा है उनको जीने में या तमाम चीज़ों में। तो इन पे भी वो असर दिख रहा है 40-45? एकदम असर दिख रहा है। असर दिख रहा है और इसके सुझाव क्या है? इसमें देखिए असर तो एकदम दिख रहा है। उनका रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन करने की क्षमता है, बच्चा देने की क्षमता है, इवन दो जो बकरियां पहले दूध में कही जाती थी उनमें के दूध प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। लेकिन इसका बचाव यही है कि आप अपने जो मैंने बताया कि जो उस वहाँ का परिवेश उसको सही करना होगा, हाँ ठंडा बनाना होगा। दूसरा जो पुरानी पद्धति थी हमारी, जो पुरानी पद्धति थी कि जैसे छप्पर में रखना जानवरों को, थोड़ा सा उसके अगल बगल घने छायादार वृक्ष लगाना। अभी क्या है कि लोग फैशनी वृक्ष लगा देते हैं जो फैशनेबल होते हैं, थोड़ा उसमें फूल पत्ती आ गया उसको पेड़ मान लेते हैं। ये गलती हम जो कर रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। और अपने आसपास जो हम लोग रह रहे हैं माइक्रो लेवल पे तो काम करना ही है, मैक्रो लेवल पे मतलब ज़्यादा विस्तार रूप से भी सोचने की ज़रूरत है कि आप जिस शहर में रहें वहाँ भी उस शहर के एक मुहिम छेड़कर उस शहर के वेजिटेशन को मीन्स प्लांटेशन को बढ़ावा देना होगा, तभी उस शहर का क्लाइमेट सही होगा, तो वहाँ के रहने वाले पशु और ये सब सही होंगे। और दूसरा एक चीज़ है बहुत बड़ा, आहार व्यवस्था। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण जो बदलते मौसम परिवेश में क्या आहार व्यवस्था है वो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी सलाह लेके अब आहार व्यवस्था में भी चेंज करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक भी है एक तरह से। मतलब एक है कि प्रजनन पे इनका प्रभाव पड़ा है। प्रजनन पे तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है और जो इनका आहार डाइजेशन है ये सब पे भी प्रभाव पड़ता है। वाटर इनटेक कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ती है, तो अगर उतना पानी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो जो भी डिजीजेज हैं, किडनी की भी डिजीजेज भी आने लगी हैं। अब सोचिए जो डिजीजेज कभी बकरी वकरी में नामो निशान नहीं था वो डिजीज आने लगी, जैसे किडनी की डिजीजेज आने लगी हैं। अब आप कहेंगे मतलब बकरे वकरे में तो आप समझ लीजिए पथरी का इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब क्लाइमेट चेंज के बदलाव, सब क्लाइमेट चेंज तो नहीं कहेंगे मतलब डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो इनटेक बढ़ रहा है, लेकिन आदमी को पता नहीं चल रहा है कि हमें इसको ज़्यादा पानी पिलाना है, ज़्यादा रख रखाव करना है, इसको छाया देना, वो उसी परिवेश में उसको पालता जा रहा है। वो ट्रेंड चेंज करना होगा, ट्रेंड चेंज करना होगा। जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो ट्रेंड में हम चल रहे थे, हाँ, जो उसको पूर्वज और ये सब करते थे कि हम जो छप्परों में इनको रखते थे, अच्छे से मिट्टी के जो घर बना के रखते थे। अभी देखिए बहुत सी सारी स्टार्टअप कंपनियां भी हैं जो मिट्टी के घर पशुओं के लिए बना रही हैं, तो वो चीज़ें लानी पड़ेंगी, नहीं तो इस क्लाइमेट चेंज से बचना थोड़ा इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप देखिए अर्बनाइजेशन को तो आप इतनी जल्दी रोक नहीं पाएंगे, शहरीकरण को रोकना नामुमकिन है एक तरह से। उस शहरीकरण में का दुष्प्रभाव यही होगा कि वातावरणीय जो आपके पास का वातावरण वो बहुत तेज़ी से चेंज होगा। और ये यही नहीं, कस्बों देहात गाँव तक फैलता जा रहा है। वहाँ पे भी जो घर हैं वो इतने नीचे हाइट पे बनाते हैं लोग, पशुओं वाला रहने का हाइट घर तो और नीचे हाइट पे रहेगा, क्योंकि पशु इतना बड़ा कह रहे हैं कि उसके लिए इतने जानवर इतना छोटा, लेकिन आप जबकि बड़ा होना चाहिए। बात समझिए उसको, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव रोकना है तो उसके तरह से टैकल करना होगा, अलग अलग तरह से उसको करना होगा। और ये जो मुर्गी बकरियों पे विशेष तौर से बात हुई, प्रजनन को लेके एक बहुत बड़ा समस्या है और कुछ वैसे भी रोग हुए मतलब आए हैं जो मुर्गियों माफ़ी चाहता हूँ बकरियों में नहीं हुआ करते थे या उनका चर्चा भी नहीं होता था। अब वैसे रोगों का भी कहा जाए तो विकास होना शुरू हो चुका है इस क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के बीच में। तो सबसे बड़ी पूरे बातचीत में एक ही स्पष्ट आया निराकरण कि कोई दवाई काम नहीं करेगा, न कोई आपका पैसा काम करेगा। काम क्या करेगा? तो पेड़ काम करेंगे। तो आप जहाँ पे भी बकरी पालन या चीज़ें कर रहे हैं उसके आसपास हरियाली रखें और हरियाली में पेड़ पौधे लगाएं,
तभी ये जो समस्या है इसका हल निकलेगा, और केवल बकरियों तक ही नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए, मानव जाति के लिए भी यह एक बेहतर विकल्प होगा, जो कि एक उदाहरण भी बनेगा आप तमाम लोगों के लिए। अगर इस हरियाली की तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप भी लगाइए पेड़ और खुशहाल रहिए, और अपने आसपास एक सुंदर वातावरण, शुद्ध हवा का माहौल बनाइए। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।